हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों आज की वर्कशीट है नंबर 52। आज डेट है 6 नवंबर 2020 और आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बाद। वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों। तो क्वाड्रिलेटरल अगर वर्ड आप ध्यान से देखेंगे, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है क्वाड्री। क्वाड्री इसका मतलब होता है फोर, और उसके बाद है लेटरल। तो लेटरल का मतलब होता है साइड। तो अगर आप दोनों वर्ड्स को जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे तो फोर साइड। तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, एक ऐसी प्लेन फिगर हुई जिसमें कि फोर साइड्स होती हैं। तो अगर करेक्ट डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो ये है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज प्लेन फिगर। तो कोई भी एक फोर साइडेड क्लोज प्लेन फिगर होगी तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। राइट बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो चलिए अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स देख लेते हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं, आप जानते हैं जिनके बारे में। तो ये देखिए आपके सामने ही आ गए स्पेशल टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। राइट बच्चों, तो ये इनके नाम आई बिलीव आप सभी को याद हैं, आप सभी जानते हैं अच्छे से। पहला जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तो बच्चों क्या नाम है इसका, ये इसका नाम है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है बच्चों। ये है हमारे पास स्क्वायर। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही। ये साथ में आपको दिख रहा है इसके रोम्बस। और इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको? नहीं याद है, कोई बात नहीं, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो ये सारी की सारी जो प्लेन फिगर्स हैं, आप देखेंगे ध्यान से कि इसमें फोर साइड्स हैं और ये क्लोज फिगर हैं, प्लेन फिगर्स हैं सारी की सारी। ये हम जानते हैं। जैसे हम इस रेक्टेंगल को लिख रहे हैं ए बी सी डी, तो आप देखिए फोर साइड है, ए बी बी सी डी और ए डी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि ए बी जो है उसकी जो अपोजिट साइड है वो है सी डी। ठीक है ना, सी डी या डी सी भी बोल सकते हैं, अपोजिट मतलब उसके बिल्कुल सामने। और इसी तरह से जो ए डी है उसकी जो अपोजिट साइड है बच्चों वो है बी सी। तो ये ध्यान रखेंगे अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, क्योंकि हम आगे इसे यूज करने वाले वर्ड को अपोजिट साइड्स। चलिए अब हमारा जो फोकस रहेगा इस वर्कशीट में वो रहेगा पैरेललोग्राम्स पे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ क्या होते हैं पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए माइंड में। पैरेललोग्राम हमने पढ़ा है, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अभी मैं आपको समझा भी रहा था अपोजिट साइड के बारे में, इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, तो उसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है तो क्यों है भैया पैरेललोग्राम? ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारे पास साइड ए बी है वो सी डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और इसी तरह से जो साइड ए डी है वो बी सी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो उसको शॉर्ट में हम किस तरह से लिखते हैं। आगे से हम यही लिखेंगे, इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना है हमें पैरेललोग्राम, हम शॉर्ट में लिखेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम वर्ड को लिखने की। दो पैरेलल लाइन और उसके ऊपर आप लिख दें जीएम, राइट, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एबीसीडी को शॉर्ट में इस तरह से हम लिख सकते हैं। और क्योंकि मैंने बता ही दिया पैरेललोग्राम की खासियत ये है कि उसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं एबीसीडी के इक्वल है और एडी बीसी के इक्वल है, और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो चलिए अब हम पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक थ्योरम जो आपकी वर्कशीट में है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो ये बच्चों आपके सामने एक थ्योरम है कि एक जो पैरेललोग्राम है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमें करना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही इजी थ्योरम भी है। ये मान लीजिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम आ गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AC इसमें जो है हमारे पास एक डायगोनल है। तो हमें शो करना है कि जो डायगोनल है AC ये इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अ पैरेललोग्राम। अब शॉर्ट में बता ही दिया किस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे अ पैरेललोग्राम ABCD in which
AC इज अ डायगोनल। AC क्या है? AC एक डायगोनल है बच्चों, राइट। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि अब ये जो डायगोनल है ये हमारे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, आपको पता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ये हमें प्रूव करना। चलिए फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। तो ये हमारे पास दोनों का नाम लिख दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे AC के इक्वल है। लेकिन AC के इक्वल क्यों है? क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में आ रहा है AC, इसलिए कॉमन हो गया। उसके बाद अब हम लिख देते हैं कि AD जो है, AD वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। फिगर में भी देख रहे हैं मार्क करा हुआ। क्यों है? बिकॉज जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारे पास DC है वो इक्वल है AB के। क्या रीजन है इसका भी? इसका भी वही रीजन है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो देखिए तीन पार्ट हमने ले लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और तीन ही लेने होते हैं मिनिमम में, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। और क्योंकि तीन साइड्स लिए हैं इसलिए जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल बच्चों। तो देखिए कितना इजी था ये थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड। ध्यान रखिए पैरेललोग्राम का डायगोनल, कोई भी डायगोनल, दो डायगोनल हो सकते हैं ACB या BDB, तो कोई भी एक डायगोनल जो होगा वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। अब इसी बात को हम एक्टिविटी से भी प्रूव कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट में एक्टिविटी दी है, फटाफट से देख लेते हैं वो एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले एक पेपर पर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए और उसे कट कर लीजिए सिजर से। ठीक है, समझ गए बात? पेपर पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, उसे सिजर से कट कर लिया। अब उस पैरेललोग्राम को उसके डायगोनल के अलोंग कट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारे पास एक पेपर था ABCD पैरेललोग्राम की शेप में, हमने उसे AC के अलोंग कट कर लिया सिजर से, तो हमें दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, राइट बच्चों। तो हमें जब ये दो ट्रायंगल मिल जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके देखेंगे। और जब हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वी विल फाइंड दैट कि ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं। और हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जब दो फिगर सेम साइज और सेम शेप की होती हैं तो वो दोनों होती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो क्योंकि ये ट्रायंगल एक दूसरे को एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेंगे और सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल के बन क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए एक्टिविटी से भी प्रूव हो सकती है। जो अभी हमने थ्योरम प्रूव करी है पिछली स्लाइड में, यहाँ पर वही काम हम एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट तो वही आया कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। एक्टिविटी को खुद करके देखेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा, करिएगा जरूर उसे। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे हैं आपके सामने फिगर भी है, कि फिगर में आप देख रहे हैं कि ABCD जो है हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC जो है वो हमारे पास एक डायगोनल है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है? हमें शो करना है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, और हमें शो करना है कि ABCD जो है वो क्या है? एक रोम्बस है बच्चों। तो जो रोम्बस होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों जब हम इसे प्रूव करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हमें गिवन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन से ही ढूंढने की आदत बनाइए कि क्या गिवन है। तो बच्चों यहाँ से लेकर अ डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये बात तो आप एज इट इज यहाँ कॉपी कर देंगे, गिवन में लिख देंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एज इट इज लिखना है। उसके बाद अब हमें लिखना है व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है वो भी हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ये हमें प्रूव करना, लिखा टू शो। तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये आ जाएंगे हमारे पास टू प्रूव में, ये आ जाएंगे हमारे पास टू प्रूव में। चलिए अब इसके अब हम प्रूफ की बात कर लेते हैं, क्या इसका प्रूफ होगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले
क्योंकि हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट बच्चों। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो तो पैरेलल होती है, इक्वल होती है, हम ये जानते हैं। तो इसका मतलब AB जो है वो पैरेलल हो गया किसके, AB पैरेलल हो गया हमारे पास BC के, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो अब एक काम हम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को हम लिख देते हैं अगर 3, और इस एंगल को हम लिख देते हैं एंगल 4। तो अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, आप ये जानते हैं कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, एंड बच्चों AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC कैसा काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका ये मतलब होगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, राइट बच्चों। और एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। इसको आप बोल दें इक्वेशन 1 और इसको बोल दें आप इक्वेशन 2। लेकिन इन दोनों का रीजन क्या है, इन दोनों का रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें ये गिवन है कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल, राइट बच्चों। तो हम ये बोल देंगे बिकॉज एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय AC, ये हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। तो अगर अब आप इन इक्वेशंस पर ध्यान देंगे तो ध्यान से देखिए, हमने ये शो कर दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो गिवन है हमें। तो अगर 1 2 के इक्वल है एंगल 1, जब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है तो इनकी राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे कि AC बाइसेक्ट्स, AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल C को। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अब सेकंड पार्ट भी हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ स्पेस हम बना लेते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास प्रूव। अब जरा हम चलते हैं सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। तो सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप ध्यान से देख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड से हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है। अब देखिए 1 जो है 2 के इक्वल है, थर्ड में लिखा है, और 2 जो है 4 के इक्वल है। तो भैया सीधी सी बात है, इस 2 की जगह हम 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है बच्चों। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AB के। लेकिन क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि जैसे हम देख रहे हैं कि एंगल 1 की अपोजिट साइड क्या है, BC है, और एंगल 4 की अपोजिट साइड क्या है, AB है। तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल में, तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ हम रीजन दे सकते हैं, sides opposite to equal angles, side opposite to equal angles are also equal, ये हमने पढ़ी हुई है थ्योरम बच्चों, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि BC जो है AB के इक्वल है। लेकिन हम ये जानते हैं कि AB जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। और BC जो है वो AD के इक्वल है, ठीक बच्चों। तो अगर मैं इसे बोल दूं, इस इक्वेशन को मैं बोल दूं 4 और इस इक्वेशन को मैं बोल दूं 5, तो 4 और 5 से हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं
फ्रॉम 4th एंड 5th इक्वेशन। हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे? इससे कंक्लूड करेंगे कि ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के, इक्वल हो जाएगा सी डी के, इक्वल हो जाएगा ए डी के। तो अब क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई और ये पैरेललोग्राम भी है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी इज अ व्हाट, इज अ रोम्बस। और यही हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है कि नहीं? तो ये देखिए, ये हमने प्रूव कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी वर्कशीट में आपको दिया हुआ। तो ये आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूजिंग एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। और आपको याद होगा, हमने तो किया ही था, है ना? याद है ना, जो थ्योरम हमने प्रूव की थी, तो वही हमने किया था। तो फटाफट से दोबारा कर लेते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। तो गिवन क्या है? गिवन हमें पता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD है, और AC जो है वो क्या है? AC एक डायगोनल है बच्चों, ठीक है? हमने किया भी था इसे। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। चलिए देख लेते हैं प्रूफ इसका। तो पहले ट्रायंगल के नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। तो हमने देखा था क्या? सबसे पहले हमने लिया था AC AC के इक्वल बच्चों। क्यों लिया था? क्योंकि AC AC के इक्वल है, कॉमन होता है, राइट? दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। उसके बाद हमने लिखा था AD इज इक्वल्स टू किसके? AD इज इक्वल्स टू BC के। क्यों लिखा? क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम की, और हम जानते हैं अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। और इसी तरह से जो DC है, जो हमारा DC है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? DC AB के इक्वल हो जाएगा। इसका भी यही रीजन होगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए, तीन पार्ट ले लिया हमने ट्रायंगल्स में, तो इसलिए हम लिख देंगे ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। कौन से रूल से? क्योंकि तीनों साइड हैं, तो SSS मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल बच्चों। पहले भी हमने कर लिया था इसे प्रूव। तो आई बिलीव आपको समझ आ गया है, ठीक है बच्चों? तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।